नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर इसमें क्या कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं है, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे ही आप एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये कंपनी के बारे में। जैसे ये कंपनी देख पा रहे हैं कि 2005 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। श्री रायलसीमा हाई स्ट्रेंथ हाइपो लिमिटेड इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर एंड सल्फरिक एसिड एंड अदर केमिकल्स। तो ये बेसिक केमिकल्स जो है ये सब बनाते हैं। ये टीजीबी ग्रुप कंपनी का अंडर आता है। अगर आप इनका वेबसाइट में जाएंगे तो इस टाइप का सरफेस आएगा खोल के, और ये प्रोडक्ट में कामकाज करता है कंपनी। एवरीथिंग डिटेल में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं इनका क्वालिटी कैसे है, ठीक है। देन टीजीबी ग्रुप और क्या क्या कामकाज करते हैं, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बार कंपनी के अंदर जाना चाहिए और वेबसाइट को चेक करके पता करना चाहिए कंपनी का कौन सा सेक्टर में कामकाज कर रहा है, कैसा अर्निंग है, एवरीथिंग डिटेल में आपको पता चल जाएगा। मार्केट कैप अगर देखेंगे 977 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप स्टॉक आप बोल सकते हैं। करंट प्राइस जो है 570 का है। 52 वीक हाई जो है 815 और 453 का 52 वीक लो है। हालांकि ये 1000 रुपये का आसपास गया था ऑल टाइम हाई, ठीक है। स्टॉक एकदम चीप वैल्यूएशन में काम कर रहा है 7.25। इंडस्ट्री का अगर पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी देख लीजिए आप 34-35 के आसपास काम कर रहा है। तो काफ़ी वैल्यूएशन चीप है इसका इंडस्ट्री का रिगार्डिंग। अगर आप आरओसी या आरओई देखेंगे बहुत बढ़िया दिखेगा आपको। फेस वैल्यू भी 10 का है। इन फ्यूचर अगर ये स्प्लिट होता है तो अच्छा खासा क्वांटिटी आपको मिल सकता है। 3 साल 5 साल का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। तो आप स्टडी कर लीजिए। अकॉर्डिंगली रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 5 साल का देखेंगे तो 27%, 3 साल का देखेंगे प्रॉफिट परसेंट देखेंगे 5 साल का तो 42%, 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 32%। तो एक बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड आप इसको मान सकते हैं। चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो केमिकल सेक्टर में जैसे ग्रोथ फेज चल रहा था तो ये स्टॉक भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया था और एक अच्छा खासा ग्रोथ दिया था। लेकिन स्टॉक कभी भी लंबे समय में एकदम वर्टिकल ग्रोथ नहीं दिखा सकता, इसलिए ये ग्रोथ जो है एडजस्ट होने के लिए आ गया इस लाइन बराबर, ऐसे मान के चल सकते हैं। अर्निंग कंपनी का ठीक ठाक है। देखिए अर्निंग बढ़ रहा है जिस वजह से इनका पी जो मीडियन पी से भी नीचे कामकाज कर रहा है क्योंकि ईपीएस बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी के बुराई और अच्छाई अगर देखेंगे तो कंपनी में अच्छाई ज़्यादा है, बुराई है नहीं कुछ। पीआर कंपेरिजन आप देखेंगे केमिकल स्टॉक का है तो इस वजह से ये सारे बड़े बड़े स्टॉक इनका नाम पे आ रहा है। लेकिन ये जो कंपनी है अलग ही कामकाज करते हैं। केमिकल का भी बहुत सारा सेक्टर है, तो इस हिसाब से एक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक है, ठीक है। देखने वाला चीज़ है स्टॉक प्राइस सीएजीआर लास्ट 10 साल में भी 40% का आसपास दिया है, 27%, 33% और एक साल में 12%। तो एक साल में ज़्यादा कुछ चला नहीं है, तो अभी अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करके टाइट होल्ड करने का। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट देखेंगे तो रेवेन्यू भी अच्छा लगा मेरे को, इंक्रीजिंग वे में है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग वे में धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 5 साल में आपका पैसा 2.5 गुना तक, 3.5 गुना तक करके दिया है। 3 साल में भी डबल से भी ज़्यादा करके दिया है। एक साल में 20% और बाकी 6 महीना 3 महीना में 1 वीक में नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो एक अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है। वॉल्यूम कैसे कामकाज कर रहा है देखिए, 55%, 54%, 62% डिलीवरी ऐसे स्टॉक में उठाया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 61.84%, ठीक है। एफआई भी इंक्लूड है इसमें, 0.65% ले रखा है। डीआई का पास है 0.04% और पब्लिक के पास है 38% के आसपास। प्रोमोटर हल्का सा अपना स्टेक को ट्रिम किया है 62.09 से 61.84, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि छोटा स्टॉक होने के बाद भी प्लेज कुछ नहीं है। देन एफआई का होल्डिंग आप देखेंगे, एफआई ने भी हल्का सा ट्रिम किया है पहले से, लेकिन अभी पिछले का मुकाबले बढ़ाया भी है। डीआई का कांस्टेंट होल्ड हो रहा है और पब्लिक ने भी लगभग 37% होल्ड कर रहा है।
फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, ठीक है। देन आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक जंप किया हुआ है। जहां अभी केमिकल सेक्टर में कामकाज देख पा रहे हैं कि कैसे कामकाज हो रहा है, पूरा नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, लेकिन ये छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी अपने कामकाज को स्टेबल रखा है, जो एक पॉजिटिव आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी मेंटेन कर पा रहा है, देख लीजिए। करंट लायबिलिटी ठीक ठाक बढ़ा है, अदर लायबिलिटी भी बढ़ा हुआ है। कंपनी का एसेट बढ़ते जा रहा है, टोटल एसेट जहां 787 करोड़ का था अभी 897 करोड़ तक का हो गया है। देन कैश फ्लो अगर आप देखेंगे, छोटा कंपनी है फिर भी कैश फ्लो अभी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग ओए में है, ठीक है। तो एक रिस्की इन्वेस्टर इसको अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक छोटा माइक्रो कैप स्टॉक आप मान के चल सकते हैं। यहाँ से भी 20% 30% अगर गिरे और आपको पैनिक ना हो तब आप इसको ऐसे स्टॉक में एक्युमुलेशन कर सकते हैं या कामकाज कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का राय लेके काम करना है या अपना विवेक बुद्धि लगा के काम करना है। अभी भी इस स्टॉक में 40% का आसपास आपको डिस्काउंट में मिल रहा है ऑल टाइम हाई से, तो आप इसको भी कंसिडर करके चलिए। स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है अभी 800 का आसपास रहेगा। स्टॉक एक कॉम्प्लेक्स राउंडिंग बॉटम या कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर टाइप का चार्ट पैटर्न बना रहा है, आप बोल सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइप का अगर बनाते हैं तो भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और यहाँ से जो डेप्थ है इसके ऊपर अगर बैठाएंगे तो एक बहुत ही बढ़िया आपको रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, अभी जो नियरेस्ट हाई है वहाँ तक भी आपको मिल जाएगा तो 31% तक रिटर्न मिल सकता है। ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा तो 39% 40% तक रिटर्न पॉसिबिलिटी है। और अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि ऐसे करके अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है और ये जो डेप्थ बन रहा है, ये डेप्थ को उठा लेंगे तो यहाँ से भी 41%, मतलब मान लीजिए आप 1350 का टारगेट ऑल टाइम हाई तक आपको मिल जाएगा। लेकिन ये 1350 का टारगेट क्या 1 साल के अंदर आ जाएगा या 6 महीने के अंदर आ जाएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा, या 3 साल लगेगा, ठीक है। इसका अर्निंग विजिबिलिटी ठीक है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न मेरे को पॉजिटिव लगा, ठीक है। अभी डेली चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, सारे मूविंग एवरेज का ऊपर कामकाज कर रहा है, आरएसआई भी 61 का ऊपर कामकाज कर रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम इसमें अब बना है, ये बता सकते हैं, ठीक है। वीकली चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट पैटर्न में भी 200 वीक का ऊपर कामकाज कर रहा है और बाकी मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। जैसे इनको एक बार काट के ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ठीक दिख रहा है और आरएसआई भी पॉजिटिव है इसमें। तो अगर आप वीकली चार्ट को कंसोलिडेट करके देखेंगे तो इसका फास्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा ये 700 से 750 तक बनेगा। एक बार इसको काट के ऊपर चला जाएगा तो ये अपना जो हाई है 800 900 तक का ये सफ़र भी कर सकता है, ठीक है। मंथली चार्ट मेरे फिर भी बुलिश है, क्योंकि देखिए आरएसआई मूव होके ऊपर तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और अपना सारे मूविंग एवरेज का ऊपर ये कामकाज कर रहा है। तो इस केस में 600 से लेकर 620 आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इस हार्डल को क्रॉस कर लेता है तो जो 900 वाला क्रॉस है 750 से 800 इसको सेकंड रेजिस्टेंस लेगा, देन अपना ऑल टाइम हाई को ये अप्रोच कर सकता है। आपको हार्ड एंड मनी इसमें लगाना है तो आपका 450 को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा गिरावट मेरे को लग नहीं रहा कि उम्मीद है। 450 को अगर आप स्टॉप लॉस लगा के अगर एंट्री करते हैं और जैसे जैसे स्टॉक मूव होता जाएगा ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें ट्रेल करते रहेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये पॉसिबिलिटी है। छोटा मार्केट कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक, इसमें ज़्यादा वोलाटाइल रह सकता है, ऊपर से केमिकल स्पेस का भी है। तो कोई भी बैड न्यूज़ आएगा तो ऐसे स्टॉक आपको 20-30% करेक्शन में देखने का हिम्मत होना चाहिए, तब जाके आप एंटर करिए। नहीं तो आपको एंटर करते अगर गिर जाता है तो आप पूछते रहेंगे अभी क्या करें अभी क्या करें। रिटर्न का जहाँ तक पॉसिबिलिटी है मैंने आपको बताया कि एक अच्छा खासा पोटेंशियल गेन आपको मिल सकता है, यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल है
अगला 1-2 साल लगेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ से आपको डबल से भी ज़्यादा गेन का पॉसिबिलिटी लग रहा है। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। जैसे केमिकल स्पेस पूरा एक बार पॉजिटिव दौर से गुजरेगा तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा पार्टिसिपेट करेगा, और जैसे जैसे डीप होता जाएगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे एक्युमुलेशन करके कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी बने हैं और लॉस में हैं तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी चीज़ में सुधार चाहिए, कोई चीज़ ठीक नहीं लगा, तब भी नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि वीडियो सुधार किया जाए और आपका हेल्प किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करने को ना भूलिए। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई ऐसे एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अपना कामकाज कर पाए। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा। मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करके आप अपना IPO में अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथ कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।